साथियों, आज का जो वातावरण है वो ऐसा है कि हमें अपनी ओर खींचता है। हम बाहरी दुनिया के आकर्षण में, बाहरी दुनिया के चकाचौंध में इतनी तेजी से आकर्षित होते हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम अपने बोध को भूल जाते हैं। और जब इंसान सब कुछ याद रखे लेकिन खुद को ही भूल जाए तो वो किसी लायक नहीं रह जाता। और उसे कुछ भी ना पता हो, पर उसे ये पता हो कि वास्तव में वो कौन है, वो किस लिए आया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए अनुशासन क्या है, उसके लिए मर्यादाएं क्या हैं, तो वो जिंदगी के हर समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है। एक छोटी सी कथा आप सबको सुनाते हैं। आपने सुना भी होगा कि शेर का एक बच्चा और वो भटक करके गीदड़ों के झुंड में पहुंच गया। गीदड़ों के झुंड में रहने के कारण वो शेर का बच्चा ये भूल गया कि वो जंगल के राजा का बेटा है। उसी के साथ खेलता, उसी के साथ घूमता, उसी के साथ रहता, और वो शेर के वंश में पैदा होने के बावजूद भी गीदड़ों जैसी जिंदगी जीने लगा। एक संयोग आया कि शेर उधर से गुजरा और शेर को देख करके सारे गीदड़ भाग गए, और गीदड़ों को भागने के साथ साथ वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर की नजर पड़ी उसके ऊपर, और उसके ऊपर जब नजर पड़ी तो शेर ने सोचा ये अपनी बिरादरी का है, और अपनी बिरादरी का है तो फिर ये क्यों भाग रहा है। शेर को तुरंत पता चल गया कि ये अपने बोध को भूल चुका है, ये अपने स्वरूप को भूल चुका है। उसने तुरंत उस बच्चे को पकड़ा और पकड़ करके ले गया एक तालाब के किनारे, और डांट करके बड़ी जोर से उसको समझा करके, जब थक गया कि भाई तुम गीदड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे भीतर हमारा गुण है, लाख समझाने पर भी जब वो नहीं समझा तब क्या हुआ, तो तालाब में उस शेर ने झांकने को कहा कि झांक इसमें, और झांक करके देख कि तेरा रंग, रूप, शरीर, आकृति, प्रकृति सब किसकी तरह है। और शेर के बच्चे ने जब उस तालाब में अपने आप को देखा तो साथियों वो पहचान गया खुद को, और खुद को पहचान गया तो आज तक जो गीदड़ की तरीके से मिमियाने जानता था, उसने आज पहली बार दहाड़ना सीखा। और जब उसके मुख से आवाज निकली तो वो आवाज साथियों गीदड़ जैसी नहीं थी, वो आवाज किसके जैसी थी, शेर जैसी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बोध को प्राप्त हो गया, वो अपने स्वरूप को जान गया, वो अपने आप को पहचान गया। और जैसे ही वो अपने आप को पहचाना, उसका चाल चलन बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आहार विहार बदल गया, उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया, उसके जीवन की दिशा बदल गई, और फिर उसके जिंदगी की दशा भी बदल गई। सबके कारण में, सबके मूल में क्या है कि अपने आप को पहचान लें, अपने स्वरूप को जान लें। और साथियों, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो सबसे प्रभावकारी मंत्र है, मंत्र को कैसे कह सकते हैं, मंत्र का तात्पर्य किसी कर्मकांड से नहीं है, मंत्र का तात्पर्य किसी बहुत पूजा पद्धति से नहीं है, मंत्र का तात्पर्य किसी साधना विधान से नहीं है। आपने बात बात में सुना होगा, यदि आप कभी किसी समस्या में फंसे होंगे और अपने बड़े बुजुर्गों के पास अपनी समस्या लेकर के गए होंगे, तो उन बड़े बुजुर्गों ने आपसे इतना ही कहा होगा कि मैं तुझे एक मंत्र देता हूं और इस मंत्र का उपयोग कर ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। मंत्र का तात्पर्य है उपाय, मंत्र का तात्पर्य है फॉर्मूला, मंत्र का तात्पर्य है वो रास्ता जिसमें केवल समाधान हो, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का तात्पर्य ये नहीं कि संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक हो। और अपने आप को पहचानने के लिए, अपने स्वरूप के बोध के लिए यदि कोई मंत्र है साथियों, तो वो मंत्र है केवल और केवल गायत्री का। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है जो आपको आपकी पहचान करा देती है।
दुनिया की सारी चीजें दुनिया का परिचय कराती हैं, पर गायत्री की जो शक्ति है, गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है, उसका सबसे पहला लाभ मिलता है कि वो इंसान को इंसान का परिचय करा देती है। और यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, आप खुद को पहचानना चाहते हैं, आदमी आज अपने स्वरूप को भूल बैठा है। वो अपने स्वरूप को भूल गया तो उसका लक्ष्य भूल गया, उद्देश्य भूल गया, चाल चलन भूल गया, जीवन जीने की रीति नीति भूल गई। वो मर्यादाओं को ताक पर रख करके बैठ गया, अनुशासन उसके लिए खेल बन गया, सारे सिद्धांत को वो बर्बाद करके बैठा है। ऐसी स्थिति में साथियों कारण केवल एक है कि वो अपने स्वरूप को भूल गया। आप अपने आप से पूछ करके देखिए कि आप कौन हैं। आपका जो उत्तर होगा वो यही होगा कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं। आप किसी पद पर पहुंच जाएंगे तो फिर आपका परिचय बदल जाएगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। बस इतनी सी बात। हर आदमी अपने आप को मैं और हूं के बीच में समेट करके रखा हुआ है, और ये वो डेफिनेशन अपनी दे रहा है, वो पहचान दे रहा है जो आज है और कल नहीं रहेगी। आदमी अपना परिचय वो देता है जो अस्थाई है। और आपने सुना होगा कि जब एड्रेस नोट कराया जाता है किसी फॉर्म में तो क्या भराया जाता है कि आपको वो भी पता देना है जो आपका करंट एड्रेस हो, और वो पता देना है जो परमानेंट एड्रेस हो। हम लोग करंट एड्रेस तो जानते हैं साथियों, पर परमानेंट एड्रेस भूल करके बैठे हैं। करंट एड्रेस तो है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं टीचर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये करंट एड्रेस हो सकता है, पर ये परमानेंट एड्रेस नहीं हो सकता। एक और कहानी याद आती है कि एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया और उनसे जाकर के कहने लगा कि साहब, हमने सुना है कि माँ काली आपसे बात करती हैं, मुझे भी उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि भाई माँ काली अभी तो नहीं मिल पाएंगी, तुम अपना एड्रेस दे करके जाओ। एड्रेस दे दोगे तो फिर वो अवश्य तुमसे मिलने के लिए मैं उनको तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसने अपने घर का एड्रेस दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा ये एड्रेस तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर का है। उसने सोचा कि क्या मतलब? बोले ऐसे समय में माँ काली तुम्हारे घर पे जाएं और तुम घर पे ना रहो तो सोचो वो कहाँ मिलेंगी, इसलिए कोई ऐसा एड्रेस दो जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस हो। तो उसने सोचा मैं अपने ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ। उसने ऑफिस का एड्रेस दिया। फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैंने तुम्हारा एड्रेस पूछा है, तुम्हारे ऑफिस का एड्रेस नहीं पूछा है। अभी तक तुमने अपने घर का एड्रेस बताया, अपने ऑफिस का एड्रेस बताया, तुम अपना एड्रेस बताओ भाई, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा मैं ये हूँ। बोले ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा शरीर है। उसने अपने हाथ की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा हाथ है, तुम नहीं हो। जब वो हतप्रभ रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तब रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस दिन तुमको तुम्हारा पता चल जाएगा उस दिन तुमको माँ काली वहीं मिलेंगी, तुम्हें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों मालिक घर माही, बाहर ढूंढन जात है। बाहर हम ढूंढने चले जाते हैं मूर्खों की भांति, पर वो कौन है? वो हमारे भीतर ही बैठा है। उस सत्ता को एक बार याद करें। नेत्र बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लें, मेरुदंड को सीधा करें और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करें कि वो शक्ति हमें हमारी पहचान करा सके, हम अपनी क्षमता को जान सके, अपनी प्रतिभा को जान सके, अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकें। इस उद्देश्य से एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, इस युग के युग ऋषि, जिन्होंने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, ज्ञान की गंगा को बहाने वाले युग भगीरथ, हम सबके आराध्य, हम सबके इष्ट
हम सबके अभिभावक परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ ज्ञान निकेतन विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में आप सबके परमादरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे अपने क्षेत्र से, हमारे काशी से यहाँ पे विराजमान आदरणीय पांडे सर, जिनसे अभी कुछ देर पहले ही परिचय हुआ और ये जानकर के अच्छा लगा कि आप हमारे पड़ोसी हैं। तो और उसके साथ साथ इस विद्यालय में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सभी शिक्षक और शिक्षिकागण, साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन और रूपरेखा बनाने वाले हमारे बुढ़ार शाखा के गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ और सम्मानित कार्यकर्तागण, हमारे यहाँ इस प्रांगण में हमारे समक्ष बैठने वाले सभी हमारे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम तत्व को सादर प्रणाम करते हुए हम आप सबके बीच में आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम सबको भगवान ने जिंदगी दी है, अगर वो नहीं चाहता तो ये जीवन न मिलता। आप कल्पना करके देखें, एक क्षण के लिए आप अपने आप से प्रश्न करिए कि भगवान आपको बिल्ली भी बना करके भेज सकते थे, भगवान आपको कोई अन्य प्राणियों का वो बना करके भेज सकते थे, उसको रोक दीजिएगा, डिस्टर्ब होगा। तो साथियों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि हम लोग ये विचार करें कि काश हम लोग इंसान न होते, इंसान के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में होते। ठीक है ना? जस्ट इमेजिन, अपने बुद्धि को थोड़ा काल्पनिक जगत में उछाल करके देखिए। आप अगर मछली होते तो आपको पानी में तैरना आता कि नहीं आता? आप अगर बहुत बड़े सिंह होते तो आप जंगल पे राज करते। आप अगर पक्षी होते तो हवा में उड़ना जानते। आप अगर हाथी होते तो बहुत बड़े बड़े बोझों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर देते। लेकिन आप क्या बन गए? आप बन गए मनुष्य। अब आप मनुष्य बन गए तो मछली की तरह तैर नहीं सकते, पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, हाथी की तरह बोझा नहीं उठा सकते, घोड़े की तरह दौड़ नहीं सकते, कुत्ते की तरह सूंघ नहीं सकते। ये सारी जितनी भी क्षमताएं हैं साथियों, उन जानवरों में हम लोगों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक हैं। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक हाथी की ताकत और एक इंसान की ताकत में आकाश पाताल का अंतर है। आप इसको अनुभव करें। आप कितना भी तेज दौड़ने पर घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते। आप कितनी भी ऊंची छलांग लगाने पर बंदर से आप नहीं जीत सकते। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हर प्राणी, हर जानवर मनुष्य से श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यदि हम उनसे तुलना करें तो वो हर जानवर मनुष्य को पछाड़ने का पूरा मादा रखता है। पर एक प्रश्न उठता है, और प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि मनुष्य उन मछलियों को मार करके खा जाता है, उन घोड़ों को अपने यहाँ पालतू बना लेता है, उन कुत्तों को अपना वफादार बना लेता है? क्या कारण है कि मनुष्य जंगल के खूंखार राजा शेर को भी पिंजड़े में बंद कर देता है? क्या कारण है कि जिसको देख करके मृत्यु का आभास हो जाए, उस सांप को भी मनुष्य अपनी धुन पर नचाता है? क्या कारण है कि आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ने वाले सभी पक्षियों को वो अपने पिंजरे में बंद कर लेता है? आपने कभी विचार किया? इतना ही नहीं, एक और हम मनुष्य के आपको बात बताएं। आज का मनुष्य कुछ तो ऐसी विशेषता है जिसने देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। अभी पिछले लेक्चर में हमने इस बात का वर्णन किया था, और मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो समय कुछ और था जब अग्नि देवता को प्रकट करने के लिए कोई बहुत बड़ी सिद्धि चाहिए थी, तपस्या चाहिए थी। वो समय कुछ और था जब पवन देवता को प्रसन्न करना पड़े, जल देवता को प्रसन्न करना पड़े। आज का मनुष्य इन देवताओं को अपनी जेब में रख करके चल रहा है। आपने अपनी जेब से माचिस की एक तीली निकाली, एक भी मंत्र आपको ना आता हो, एक भी शक्ति आपके पास ना हो, पर आप अग्नि देवता को बुला सकते हैं अपने पास। आपने स्विच एक बार ऑन किया, पवन देवता विवश हो जाएंगे हवा देने के लिए। आपने नल की एक टोंटी घुमाई, जैसे टोंटी घूमेगी जल देवता प्रकट हो जाएंगे।
सबसे बेकार स्थिति में मनुष्य, सबसे कमजोर मनुष्य, सब जानवर इससे ज्यादा बहादुर, सब जानवर इससे ज्यादा श्रेष्ठ। आप सोच करके देखो, जानवरों के सोने और जगने का समय बिल्कुल एकदम प्राकृतिक है, मनुष्य के सोने जगने का समय निर्धारित नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिर नराणाम, सब कुछ पशुओं के समान है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, और मनुष्य वो जो धर्म से विहीन हो वो भी पशु के समान है। और आज हर व्यक्ति धर्म को छोड़ करके बैठा है। आज सबकी स्थिति दुर्योधन जैसी है। वो एक महाभारत में कथा आती है कि दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं क्या है पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म जानता हूं क्या है पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, मेरे हृदय में ऐसा कोई बैठा है जो जिधर नियुक्त कर देता है मैं वो काम करता हूं। धर्म से विहीन मनुष्य पशुओं से भी गया गुजरा है, न पशुओं की तरह वो सोता है। एक और बात आप जानते होंगे अच्छे से कि यदि शेर का पेट भरा हो तो उसके सामने से शिकार चला जाए वो शिकार नहीं करता। और मनुष्य का कितना भी पेट भरा हो, किसी साथी ने प्यार से कह दिया कि भाई एक गोलगप्पे और खा ले, मेरे लिए खा ले, तो आदमी मरने को तैयार है पर गोलगप्पा छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग भी टेस्ट करके आ रहे हैं। है सर, बनारस वाला टेस्ट है, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तुम्हें तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये बच्चों कि सारी चीजें मनुष्य के देखने में आती हैं, सब मनुष्य के परे है। मनुष्य में कुछ भी जानवरों से जैसा श्रेष्ठ नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, यदि हमारे आसपास किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही हो तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन यदि उनके घर का कोई पालतू कुत्ता हो तो वो अपने जान की बाजी लगा देता है उनकी सुरक्षा के लिए। आज का मनुष्य हर दृष्टि से कमजोर है, वो शारीरिक बल से कमजोर है, वो वफादारी में कमजोर है, वो हर दृष्टि से कमजोर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन सब के बावजूद भी मनुष्य उन सब पर राज क्यों कर रहा है। मेरा एक ही प्रश्न आप सबसे है, और प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि हम दें? क्या है भैया? हाँ, एक बच्चे ने, एक बार आप भैया के लिए ताली बजाओ, इन्होंने एक जवाब दिया है। और साथियों, जवाब क्या है? जवाब यह है कि मनुष्य के पास एक बड़ी बेहतरीन चीज है, भगवान ने दी है, बहुत बेहतरीन चीज। और वो बहुत बेहतरीन चीज पता है साथियों क्या है? वो है मनुष्य का मन। थोड़ा मैं और उसको मॉडिफाई कर देता हूं, बुद्धि कह सकते हैं, पर बुद्धि जानवरों के पास भी होती है। बुद्धि की कमी जानवरों के पास नहीं। अगर बुद्धि ना होती तो वो आपके चंगुल में भी नहीं आते, वो आपके अनुसार पालन कर, आपकी आज्ञा नहीं मानते। बुद्धि है, लेकिन जानवरों के पास अपना मन नहीं है। और हम लोग के पास क्या है? मन है। मन से ही मनुष्य शब्द बना है। आप ये कह सकते हैं मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता कहती है मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन इसलिए बना, और मनुष्य के पास मन है, इसीलिए आदि पुरुष जो हुए उनका नाम मनु पड़ गया। मैं एक और आपको जानकारी दूं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। हमारे पूर्वज कौन है? महाराज मनु है। उन्हीं से मनुष्य की रचना प्रारंभ हुई है। जैसे रघु से राघव हुए, जैसे यदु से यादव हुए, जैसे भृगु से भार्गव हुए, वैसे मनु से मानव हुए। हम सब लोग मानव हैं, शुरुआत मनु से हुई। और मनु इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनके पास मन था। मन का काम क्या है? मन का काम है विचार करना, मन का काम है सोचना। मन ही तो सोचता है। हम लोग बात बात में कहते हैं यार मेरे मन में एक बात आई है, वो बात दिल में नहीं आती, वो बात मुंह में नहीं आती, वो बात बुद्धि में भी नहीं आती। वो बात कहाँ आती है? मन में आती है। मन क्या है? मन एक अदृश्य अंग है हमारे शरीर का। 11वीं इंद्रियां मन को कहते हैं। उसका निश्चित स्थान नहीं है, पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मन का स्थान मस्तिष्क में है। तो कुल मिलाकर साथियों, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य और अन्य प्राणियों में केवल एक अंतर है, और वो है उसका मन। और मन की शक्ति से वो सारी दुनिया को अपने वश में कर लेता है, सारे जानवरों को वश में कर लेता है, सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मनुष्य के मन की क्षमता इतनी अच्छी है कि वो पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन एरोप्लेन बना सकता है। वो मछली की तरह तैर नहीं सकता, पर वो पनडुब्बी बना देता है। वो हाथी जैसा बोझ नहीं उठा सकता, पर वो क्रेन बना देता है। वो घोड़े जैसा दौड़ नहीं सकता, पर वो मोटर बना देता है, गाड़ी बना देता है। मनुष्य के मन की स्थिति आप देखिए, मनुष्य के मन की ताकत देखिए।
देखिए, क्योंकि मन में इच्छा पैदा होती है, मन में विचार पैदा होता है, मन में शक्ति पैदा होती है। मनुष्य जल का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर लेता है, सूर्य के प्रकाश का मनुष्य उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने लग रहा है। सोलर सिस्टम का सिस्टम हमारे समाज में देखने को मिलता है। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं मनुष्य उनका उपभोग कर रहा है। किसके कारण भैया? केवल। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यदि किसी की है तो किसकी है? मन से बड़ी कोई शक्ति? आप भी मानते हो इस बात को? इसका मतलब यह कि दुनिया की सारी समस्या एक तरफ, और यदि मन की शक्ति है तो फिर आदमी उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब एक दिक्कत यह है कि जिस शक्ति से सारी समस्या का समाधान करना था, जब वो शक्ति खुद समस्या बन जाए तब क्यों भाई? प्रश्न है ना कि मन से तो हम सब कर सकते थे, पर प्रश्न यह है कि जब मन खुद समस्या का कारण बन जाए, जब मन खुद हमें नीचे की ओर घसीटने लगे। विज्ञान ये कहता है कि मन की अपनी एक प्रवृत्ति है नीचे की ओर, पतन की ओर, कुरीतियों की ओर, गंदी चीजों की ओर भगाना, ये मन की प्रवृत्ति है। जल को आप कितना भी ऊपर उठा करके फेंको पर वो ऊपर कहां जाएगा? आग को कितना भी दबाओ पर आग कभी नीचे नहीं जाएगी। किधर जाएगी? अपनी प्रवृत्ति है। उसी प्रकार मन की भी एक प्रवृत्ति है। क्या वो प्रवृत्ति साथियों ये है कि वो मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, गलत काम की ओर। आप कभी कल्पना करके देखना, एक तरफ आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए। कौन सा ऑप्शन? एक तरफ बढ़िया गदर 2 की मूवी लगी हो, कल्पना करो, एक तरफ क्या लगी हो? गदर 2 की मूवी लगी हो, और दूसरी तरफ हमारा ये बेवकूफ बनाने वाला उद्बोधन चल रहा हो। आप किसको सुनेंगे? जाहिर सी बात है हमारी कोई कीमत नहीं होगी आपकी नजर में, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो हम बता रहे हैं ये अच्छा है, इससे आपको लाभ है, पर साहब मन कहां जाएगा? ठीक है ना? अब आप ये को सोच करके देखो, एक तरफ उबली हुई सब्जी रखी हो और दूसरी तरफ पनीर चाउमीन रखा हो, है ना? ये सीन आप सोच करके देखिए। एक तरफ आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, दूसरी तरफ आपके दोस्त आपको क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे हो। बोलो बोलो। एक तरफ आपको कहा जाए कि तुमको पैदल जाना है, और दूसरी तरफ कहा जाए यार एक बाइक तुम्हारे पास है, तुम बाइक से जाओ। मन क्या कहेगा? अच्छा, बहुत स्लाइस डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास करना बच्चों। ये कि मन हमेशा उस ओर जा रहा है जिसमें तुरंत का मजा है, यानी तुरंत क्विक लाभ मिल जाए हमको, मन उसी ओर जा रहा है। अपने मन की स्थिति को देखो, समझ में आ रहा है ना? अभी देखो एक चीज और है, एक तरफ मन, एक तरफ स्थिति ये है कि हम बहुत गंभीर होकर के बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुने, पर एक तरफ मन ये कह रहा है कि कोई हंसने वाली बात आ गई तो हंस भी लें। अभी हमने क्विक कहा, आपकी हंसी छूट गई, अभी कुछ हम और कहेंगे, आपको और कुछ आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये केवल मन की वजह से हो रहा है। आपका मन जैसा कहता है आप वैसा करते हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। मन ही जैसा होता है, सारा खेल मन का है। मन ही हमें गलत काम की ओर ले जाता है, मन ही हमें कुप्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। और यदि हम मन को न रोक पाए, बस बात बिगड़ जाएगी, जीवन गया गड्ढे में। एक तरफ दूध रखा, एक तरफ शराब रखा, मन शराब पीने को कहेगा, दूध पीने को नहीं कहेगा। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, और आप अपनी जिंदगी में ये अनुभव कर सकते हैं कि हमारा मन हर बार गलत दिशा की ओर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि मन से बड़ा यदि शत्रु कोई नहीं है तो मन से बड़ा मित्र भी कोई नहीं है। ये आप लिख लीजिए, मन से बड़ा मित्र। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। हर बच्चे को यह कहा जाता है कि भाई सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पर मन करता है उठने का? कभी नहीं करता। एक और प्रश्न, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं दूर जाना हो अपने किसी रिलेशन में, और उस रिलेशन में आप जाना चाहते हैं, पर वो ट्रेन का टाइम सवेरे 2:30 बजे है, ठीक है ना, या 3 बजे कर लो,
3 बजे अगर टाइम है तो आपने अपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फिर आपके शरीर को, आपके मन को जगाना नहीं पड़ता, आपका मन अपने आप जग जाता है। ठीक है ना? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि मन यदि शत्रु है तो मन से बड़ा मित्र भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मन जिस काम को अच्छा समझता है, जिस काम में लाभ पाता है, उस काम को वो सब कुछ त्याग करके करने को तैयार हो जाता है। वो हर कसौटी पर कसने को तैयार है। मन की इतनी बड़ी साधना है। यदि मन आपका आपके अनुसार चलने लगे तो आपका जीवन इतना सुंदर बन जाएगा, इतना सुंदर बन जाएगा कि आप पूछो मत। एक बार स्वामी राम तीर्थ अपने कुछ शिष्यों के साथ लंदन गए। लंदन की महारानी ने उनसे पूछा कि मैं पूरे लंदन की महारानी हूं और हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े लोग हैं कोई अपने नाम के पीछे स्वामी नहीं लगाता, आप अपने नाम के पीछे स्वामी क्यों लगाते हैं? स्वामी राम तीर्थ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वामी क्यों लगाता हूं, इसके पहले आपसे प्रश्न पूछूंगा। बोले आपके मस्तिष्क में कितने विचार आते हैं? बोले अनगिनत विचार आते हैं। बोले एक भी विचार ऐसा जो नहीं आप चाहती हो, क्या वो रोक पाती हैं? बोले नहीं, विचार आते हैं चले जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि आप में और मुझ में यही अंतर है, इसलिए मैं स्वामी लगाता हूं कि एक सिंगल थॉट अगर मैं नहीं चाहता तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा, और जो मैं चाहता हूं केवल वही मेरे दिमाग में, वही मेरे मन में आएगा। मैं दुनिया का मालिक नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मन का मालिक हूं। और जिसने मन को जीत लिया साथियों, दुनिया को जीतने वाले को वीर कहते हैं, और जो स्वयं को जीत ले, मन को जीत ले, उसको महावीर कहते हैं, उसको शक्तिशाली कहते हैं, सबसे बड़ा शक्तिशाली। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, वो बहुत बड़ा राजा था, पूरी दुनिया को जीत करके आया, और गुरुजी से अहंकार में कहने लगा कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैंने सारी दुनिया जीत ली है, मेरा स्वागत करिए। गुरुजी ने प्रश्न किया, क्या तूने खुद को जीत पाया? उसके पास उत्तर था, गुरुजी खुद को कैसे जीतना है? क्या खुद को भी जीता जा सकता है? बोले दुनिया को जीतने वाला वीर नहीं है बेटे, जो खुद को जीत ले, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण हो जाए, अपने मन पर नियंत्रण हो जाए, अपने मन को वो दिशा दे सके, वही सच्चा वीर होता है। मानते हो आप इस बात को? आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपका समर्थन है इस बात पे? कुछ गलत हमने कहा? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न अगर हो तो आप पूछ सकते हैं अभी इसी वक्त। है क्या किसी के मन में? आप बच्चों, आपके मन में, आप लोगों के मन में नहीं ना? तो कुल मिलाकर के बात बस इतनी है कि सारा खेल किसका है? मन का। मन यदि साथ दे तो आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसको छूने की लोग कल्पना करते हैं। आपने दशरथ माझी की कथा सुनी होगी। बिहार में एक स्थान है, वहां एक आदमी के मन में यह आ गया कि वो पहाड़ को काट करके रास्ता बनाएगा, और साथियों उसने करके दिखा दिया। आपने सुहासिनी मिस्त्री की कथा सुनी होगी, वो महिला पश्चिम बंगाल की जिसको 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके पति को कैंसर हुआ, उसका पति मरा, उसी क्षण उस महिला ने कसम खाई कि मैं कैंसर का हॉस्पिटल बनवाऊंगी। और किया क्या? 20 साल हो गए, सब लोगों ने मजाक बनाया कि तू सब्जी बेचती है, घर चलाने की औकात नहीं, तो कैंसर का हॉस्पिटल कैसे बनाएगी? उसके 2 बेटे थे, सब्जी बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चा डॉक्टर बना, एम्स में उसने काम किया, और अपनी नौकरी छोड़ करके वो सब गांव आए, और गांव आकर के उन्होंने अपने पाई पूंजी को हॉस्पिटल के लिए लगाना प्रारंभ किया। जब वो गांव पहुंचे तो उस समय में उनके पास मात्र 22,000 रुपए थे, और 22,000 रुपए लेकर के वो हॉस्पिटल बनाने पहुंचे। बच्चों ध्यान से हमारी बात सुनना, 22,000 में हॉस्पिटल नहीं बनता, 22,000 में हॉस्पिटल की एक दीवार नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन वो इसलिए बनी कि जब उन माताओं को, उन बच्चों के संकल्प को वहां के लोगों ने सुना, तो वाटर पाइप बिछाने वाले ने अपना काम फ्री में किया, इलेक्ट्रिक पाइप बिछाने वालों ने अपना काम फ्री में किया, ईंट वालों ने ईंटें फ्री में दी, सीमेंट वालों ने सीमेंट फ्री में दिया, मजदूरी किसी ने ली नहीं, मेहनत सबने की। और साथियों देखते देखते 4-5 साल में कैंसर का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया। वो 22,000 में हॉस्पिटल क्यों बना? क्योंकि उसके मन ने संकल्प लिया था। एक बार मन ठान ले
तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपका मन आपके साथ है तो आप समुद्र पर पुल बांध सकते हैं। यदि आपका मन आपके साथ है तो आप पहाड़ों में सुराख कर सकते हैं। यदि आपका मन आपके साथ है तो आप चट्टानों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। यदि आपका मन आपके साथ है तो आप एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप सकते हैं। और साथियों, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, यदि आपके मन में ताकत है तो चंद्रयान 3 को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये होती है मन की ताकत। बार बार असफलता मिले इसके बाद भी सफलता की एक उम्मीद यदि जिंदा रहती है तो वो क्यों रहती है? मन की ताकत की वजह से। ये मन की ताकत है बच्चों, और अपने मन को अपने वश में करना है। ये आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। बहुत लोग करने की कोशिश करते पर कर नहीं पाते। पर आपको मैं एक सूत्र दे देता हूं और आप कर पाएंगे। आप जानना चाहते हैं कैसे होगा? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ जरा। सब चाहते हैं? हाथ नीचे करो। जो नहीं चाहता वो हाथ उठाए। नहीं, इसमें कोई हर आदमी, भाई हम लोग स्वतंत्र देश के निवासी हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। पर साथियों, यदि आपने नहीं उठाया या नहीं भी उठाएंगे, संकोच में हो सकता है मन में आप इस बात को फॉलो ना करें, पर अवसर आपके पास है। सूत्र सबके लिए है, क्योंकि सूर्य प्रकाश सबको देता है। पर आप अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रखें तो दोष सूर्य का नहीं है, ये केवल और केवल उसका दोष होगा जो घर के अंदर पैक है। हवा सबके लिए बह रही है, पर कोई अपने आप को कांच में बंद करके रखे तो हवा का दोष नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करूं कि जो मैं सूत्र आपको देने जा रहा हूं वो सूत्र आप सबके लिए है। यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी बात बन जाएगी और आपका मन आपके अनुसार चलने लगेगा। लेकिन यदि आपने नहीं उतारा तो आज इस सभा में बैठने का मतलब केवल आपका समय बर्बाद करना है। यदि आपने उसको उतार लिया तो फिर आज की ये सभा आपके काम की, और यदि नहीं उतार पाए तो आपने केवल अपना टाइम बर्बाद किया। और वो सूत्र क्या है? मन, 3 चीजें हमारे पास हैं। एक तो ये दुनिया, दूसरा ये शरीर, और तीसरा हमारा मन। दुनिया को चलाने के लिए तंत्र चाहिए, शरीर को चलाने के लिए यंत्र चाहिए, और मन को चलाने के लिए जवाब आप सबके पास है। मन को चलाने के लिए मंत्र चाहिए। मंत्र कौन सा? एक बार जोर से बोलिएगा। सीधी सी बात है। इतनी भूमिका बनाने का केवल उद्देश्य इतना था कि आप इन प्रश्नों का खुद उत्तर दे सकें। और आपने जवाब दिया कि मन को साधने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। अब मैं आपको गायत्री मंत्र का एक छोटा सा विज्ञान बता देता हूं। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र कितने अक्षर का है? 24 अक्षर का। काउंट करके देख लेना। तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ करेंगे, प्रचोदयात तक 24 अक्षर होते हैं गायत्री मंत्र का। 24 अक्षर। और आप सबको पता होना चाहिए कि आपके पूरे शरीर में 24 ग्रंथियां हैं, जिनके भीतर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं बंद पड़ी हैं। ऐसी कितनी ग्रंथियां हैं? 24। हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, हर प्राणी के अंदर वो 24 ग्रंथियां हैं। और उन 24 ग्रंथियों में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हुई हैं। दुनिया में जितने भी ताकतवर लोग हुए, उन्होंने उन ग्रंथियों से उन शक्तियों को जागृत किया है। और साथियों, 24 की 24 ग्रंथियों को खोलने की, उनके ताले को उकेलने की केवल और केवल एक चाबी है, और वो चाबी है गायत्री मंत्र। क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ऋषियों ने उन अक्षरों के समुच्चय को पैदा किया जिन अक्षरों का उच्चारण करने से उन ग्रंथियों पर बार बार चोट पड़ती है। आपने वीणा के तार को देखा होगा, आपने अपने विद्यालय में बजने वाली घंटी को देखा होगा। एक बार टन से बजती है तो कुछ देर तक वाइब्रेट करती है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के एक शब्द को आप एक बार उसका चैंटिंग करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो उसके उच्चारण से आपके ओठ, आपकी जीभ और आपका कंठ, ये तीनों चीजें हिलती हैं। इन तीनों के हिलने से एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन उस शब्द के बोलने के बाद उस ग्रंथि तक पहुंचती है, उस ग्रंथि पर बार बार चोट करती है, और किसी जगह बार बार प्रहार किया जाए तो वो ग्रंथियां अपने आप खुल जाती हैं और वहां की शक्ति जागृत हो जाती है।
आपने सुना होगा या कहानियों में कि जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी शक्तिवान हुए, जितने भी क्षमतावान हुए, वो सब लोगों ने यही एक रास्ता अपनाया है जो अपनी शक्तियों को जागृत किया, अपनी क्षमता को जागृत किया, अपनी प्रतिभा को। अभी बाबूजी कह रहे थे कि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है कि हम अच्छे अंक प्राप्त करें, पर अच्छा अंक आप कब प्राप्त करेंगे? जब आपकी प्रतिभा जगेगी, जब आपकी सोई हुई शक्तियां जगेंगी, जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जब आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, तब। और ये सब बढ़ेगा कब? जब आपका मन आपके हिसाब से चलेगा, और मन को हिसाब से चलाने का माध्यम क्या है? गायत्री मंत्र। कि हम सब लोग उस एक मंत्र के माध्यम से अपने भीतर की क्षमता, अपने भीतर की प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं। एक और बात आपको मैं गिन करके बता दूं, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर। त से प्रारंभ करिए, तत् काउंट करना स्टार्ट करिए भाई। तत्, स, वी, तुर, व, रे, ण्यम, भर, गो, दे, व, स्य, धी, म, ही, धी, यो, न, यो, 2 बार यो है, थियो, यो, फिर यो, नह, प्र, चो, द, या, त। हुआ 24। ये 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के। अब मैं एक एक अक्षर की यदि व्याख्या करूं तो बहुत समय लगेगा, मैं शब्दों की व्याख्या करता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका मतलब क्या? तत् यानी उसका, सवितु यानी सविता। सविता कौन? सविता यानी पता है आपको? सविता यानी शास्त्र कहता है सविता प्रसविता भव, यानी इस संसार को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है उसको सविता कहते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उसी सविता को सूर्य कहते हैं। तो तत् यानी उस, सविता यानी वो ब्रह्म, वो परमात्मा। वरेण्यम, उस परमात्मा का वर्ण करना है। तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो, जो हमारे भीतर के पाप को जला करके नष्ट कर दे उसको भर्गो कहते हैं। देवस्य, जो देव तुल्य हमको बना दे। धीमहि, जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले चले। धीमहि धियो, जो हमारी बुद्धि को योनः सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। प्रचोदयात्, जो हमें श्रेष्ठ सत्कर्म, सद्भाव, सद्ज्ञान की ओर नियोजित करे। ये गायत्री मंत्र का सीधा सा अर्थ। अब इसको एक वाक्य में यदि कहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का पूरा अर्थ है। अब इसमें कहीं पर भी किसी एक विशेष भगवान का नाम नहीं लिया गया, न राम का, न कृष्ण का, न किसी हनुमान जी का, न दुर्गा जी का, किसी का नहीं। एक ही बात कही गई कि वह परमात्मा। अब वो परमात्मा आप किसी को भी मान सकते हैं। उस परमात्मा को आप अपने भीतर धारण करिए। क्या करना पड़ेगा कि वो परमात्मा जब हमारे भीतर आएगा और वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को सही दिशा देगा और हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा। दुनिया में केवल एक यही ऐसा मंत्र है जिसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है, दैवीय तत्वों की कामना की गई है। बाकी आप किसी मंत्र को उठा करके देखें, कोई मंत्र अमरता मांगता है तो कोई मोक्ष मांगता है, कोई पुत्र की कामना, कोई संपत्ति की कामना, कोई नौकरी की कामना, कोई हित हो जाए, कल्याण हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र जो सद्बुद्धि की कामना करता है। और सद्बुद्धि की कामना का तात्पर्य क्या है साथियों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सद्बुद्धि होती है वहां सब कुछ मिल जाता है, और जहां दुर्बुद्धि होती है वहां सब कुछ होते हुए भी छिन जाता है। आप इसको सोच करके देखें, रावण के पास क्या नहीं था पर वो बर्बाद हो गया, और राम के पास था क्या
लेकिन वो जीतते चले गए। रावण के पास सब कुछ था, फिर भी उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया, और राम के पास तो सब कुछ छिन गया था, फिर भी उनके भाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कारण क्या था? कारण केवल ये था कि उसके जीवन में दुर्बुद्धि थी और भगवान राम के जीवन में सद्बुद्धि थी। पांडव बार बार हार हार करके जीत गए और दुर्योधन जीत जीत करके हार गया। कारण क्या था? केवल यही कि दुर्योधन के पास दुर्बुद्धि थी और पांडवों के पास सद्बुद्धि थी। दुनिया में यदि आपको आगे जाना है तो केवल एक यही सच्चा रास्ता है, और वो यही है कि हम सद्बुद्धि को ग्रहण करें। और गायत्री मंत्र की व्यवस्था ये है, व्यवहारिक पक्ष ये है कि गायत्री मंत्र हमारे भीतर सद्बुद्धि और सद्गुणों को पैदा करता है अपने आप। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि यदि आपको किसी भी बर्तन के पानी को गिराना हो तो वो बर्तन खाली हो जाएगा, लेकिन उसमें हवा भर जाएगी। अब उस हवा को यदि निकालना हो तो आपके पास कोई रास्ता है? आप उस हवा को निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर से उसमें पानी भरेंगे, अपने आप हवा बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार गायत्री मंत्र की विशेषता है कि आप जितनी बार उच्चारण करेंगे, वो गायत्री की क्षमता ही ऐसी है कि वो आपके भीतर उत्साह, उमंग, दया, करुणा, क्षमा, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव, सत्कर्म, प्रेम, निस्वार्थ, सारे सद्गुणों को हमारे भीतर विकसित करता है। और हमारे भीतर की जितनी भी बुरी चीजें, अनीति, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, कुरीतियां, कुप्रवृत्तियां, कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, लोभ, मोह, सारे दुर्गुणों को गायत्री मंत्र ऑटोमेटिकली निकाल करके बाहर कर देता है। जिस प्रकार साथियों चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति होती है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सद्गुण, सत्प्रवृत्तियां हमारी ओर खींचते हुए चले आते हैं। और आपने उसी चुंबक के पोल को घुमा करके देखा होगा, वो लोहे को खींचने की बजाय वो लोहे को दूर भी करता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का एक दूसरा पक्ष है कि जब वो आपके जीवन में उतरेगा तो वो आपके भीतर के दुर्गुणों को निकाल करके बाहर कर देगा। इसलिए अब मैं उस पक्ष की बात करूं कि गायत्री मंत्र को प्रैक्टिकली आपके जीवन में उतारना कैसे है। और वो प्रक्रिया केवल इतनी है साथियों कि जब आप सवेरे सो करके उठें तो अपने बिस्तर पर उठते ही आपको कम से कम 5 बार, हो सके तो 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बोल करके करें जब तक अभ्यास नहीं है, पर जब अभ्यास हो जाए तो आप बिना बोले भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आपको एक लाभ मिलेगा। कब करना है? सुबह उठते ही बिस्तर पर, जमीन पर पैर रखने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण। एक बात। दूसरी बात कि जब आप रात में बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो उस वक्त भी आप सोने से ठीक पहले केवल एक काम करिए, और वो काम यही साथियों कि उस समय भी आप 5 से 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। कितना कितना टाइम हो गया? सुबह जगने पर, शाम को सोने पर। और एक अंतिम बात यह है कि आप प्रतिदिन जितनी बार भोजन करें और जितनी बार पानी पिए, एक एक बार गायत्री मंत्र बोल कर ही पानी पीजिए, एक एक बार गायत्री मंत्र बोल कर ही भोजन करिए। बस ये यदि रूल आपने फॉलो किया तो गायत्री मंत्र आपके भीतर उतरता चला जाएगा और आपके भीतर सद्गुण, सद्भाव बढ़ते चले जाएंगे, आपके दुर्गुण, दुर्भाव मिटते चले जाएंगे। एक और बात, गायत्री मंत्र में वैज्ञानिकों ने एक और शक्ति पाई है कि उससे कंसंट्रेशन पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए साथियों हमारे गायत्री परिवार के लोगों ने एक ये पत्रिका छापी है, और ये पत्रिका है गायत्री मंत्र को लिखने की। जो लोग पढ़ नहीं सकते, चैंटिंग नहीं कर सकते, वो प्रतिदिन गायत्री मंत्र को 5 बार, 6 बार, 11 बार लिखना प्रारंभ कर दें तो भी गायत्री मंत्र की शक्ति उनके जीवन में उतरती चली जाएगी। ये एक चीज है। दूसरा है कि गायत्री मंत्र जब आपको सद्बुद्धि के राह पर चलाए तो आपकी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। हम आपको निःशुल्क, जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक दिनचर्या का चार्ट है। इसमें 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का कॉलम बना हुआ है, और सवेरे जगने से लेकर के शाम तक की सारी चीजें इसमें लिखी हैं कि आपको कब जगना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे
स्नान करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी की मदद करनी है, कैसे अपने कार्य को स्वच्छता और सुव्यवस्था से करना है, किस प्रकार आपको कितना समय मोबाइल पर देना है, कितना समय एंटरटेनमेंट के लिए निकालना है, कितना समय अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और एक अंतिम बात इसमें लिखी है साथियों कि अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए कितना स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय यानी अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, अच्छी विचारों को प्राप्त करना। जैसे आज ये कार्यशाला हुई तो आपको अवश्य कुछ अच्छी चीजें मिली होंगी, पर ये चीजें आपको बराबर मिलें ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास अच्छी पुस्तकें हों, अच्छे लोग हों। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इन केस आपको यदि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा नहीं मिलता, अच्छी किताबें भी नहीं मिलती, तो आप साथियों हमारे गायत्री परिवार के YouTube चैनल से जुड़ करके इन अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय प्रतिदिन कर सकते हैं। मैं खुद अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम अनिलेश तिवारी है, आप उस पर विजिट करिए और वहां पर हम परम पूज्य गुरुदेव की प्रतिदिन रात 8 बजे पुस्तक पढ़ाते हैं और उस पुस्तक को आप पढ़ करके उसका स्वाध्याय प्राप्त कर सकते हैं। इस नाते आपको इसका लाभ मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ, पहला उठते समय गायत्री मंत्र, दूसरा सोते समय गायत्री मंत्र, तीसरा भोजन और जल ग्रहण करते समय गायत्री मंत्र, चौथा मंत्र लेखन करके, पांचवा दिनचर्या वाला चार्ट भर के, छठवां अच्छी पुस्तकों का सानिध्य प्राप्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, शानदार बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम सभी गायत्री परिवार के ओर से आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं बातों के साथ सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद।